बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आप दोस्तों के लिए बहुत खुशी की बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मोहतरम दोस्तों, सर्दियों की आमद है। लोग तरह तरह के पकवान बनाते हैं, तरह तरह की डिशें बनाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज फिर मैंने आप दोस्तों के लिए सोचा कि ऐसी वीडियो आपको दूं जो आपको पसंद आए, आप दोस्तों को भी बताएं कि इसका इस्तेमाल करो। मोहतरम सामीन, आज जिस वीडियो के बारे में आपसे बात करना है वो है देसी गुड़। मेरे दोस्तों, मैं गुड़ के बारे मुकम्मल मालूमात दूं, इसका खाने के तरीके क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, किस वक्त इसको खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई सवाल दरकार है तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल या मशवरा ले सकते हैं। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली तिब्बी वीडियो, जड़ी बूटियों पर जो मुश्तमिल है, सब्जियों पे, हर देसी खानों पर मुश्तमिल है मेरे दोस्तों, उसका आपको जब ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे दोस्तों, अब मैं आता हूँ कि गुड़ के फ़ायदे क्या हैं, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। मेरे दोस्तों, अगर आप गुड़ का छोटा सा टुकड़ा, जितनी गोली होती है आम खाने वाली, या जो बच्चे गोलियां खाते हैं उतनी सी, अगर आप उतनी ही खाएं, या आपको गुड़ कितना खाना है, इसकी मकदार कितनी रखनी है, तो मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको मुकम्मल जानकारी होगी गुड़ के बारे में। मेरे दोस्तों, गुड़ के जो फ़ायदे हैं, अगर खांसी जितनी भी लगी हुई है, सर्दी की वजह से है, बलगमी खांसी है, खुश्क खांसी है, तो मेरे दोस्तों आपने करना क्या है, एक पाव गुड़ ले लें, इसको कूट लें। इसके अंदर 50 ग्राम हल्दी जो है वो मिक्स करके इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लें। हर 3 घंटे बाद इसकी एक गोली जो है चूसते रहें। इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन में दायमी खांसी ही क्यों ना हो, खुश्क है या बलगमी, इंशाल्लाह ताला आपको जल्द ही आराम आ जाएगा। मेरे दोस्तों, इस गुड़ के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा मैंने आपको बताया है, खांसी बलगमी है या खुश्क है, तो उसके आपको गुड़ को इस्तेमाल करना है। एक पाव गुड़ के अंदर आपने 50 ग्राम हल्दी जो है कूट कर मिक्स कर लेनी है, फिर उसकी गोलियां बना लेनी है। तो मेरे दोस्तों, जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे आपकी खांसी जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये जो गुड़ है ये एक ऐसी कुदरती मिठास है। ये गुड़ जो है ये एक कुदरती मिठास से बनता है। जो गन्ने का रस होता है उसको आग पर पकाया जाता है, तब ये गुड़ तैयार होता है। मेरे दोस्तों, गुड़ का जो मजाज है वो गर्म और दूसरे दर्जे में पुराना गुड़ जो होता है खुश्क होता है। इससे दमा, खांसी, पेट के कीड़े
اس طرح کی اگر کسی کو بھی کوئی تکلیف ہے، بچوں کے پیٹ میں اگر کیڑے ہوتے ہیں تو ان کو بھی گڑ کھلائیں، انشاءاللہ تعالی ان کے کیڑے جو ہیں نکل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جو دوست کہتے ہیں کہ ہمارا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے، بد ہضمی ہے، گیس بہت ہو جاتی ہے، آج ہی میرے دواخانہ پر 6 مریض ایسے ہیں جنہوں نے صرف اسی چیز کی شکایت کی کہ ہمیں گیس بہت ہے۔ تو میرے دوستو، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، گیس کے مریض جو ہیں کھانے کے فوری بعد گڑ کا جو ہے چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ ضرور کھائیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو گیس نہیں ہوگی۔ وہ دوست جن کا حافظہ بہت کمزور ہے تو ان سے میری گزارش ہے کہ گڑ کا استعمال کریں صبح شام کھانے کے فوری بعد۔ وہ دوست جن کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے 1 پاؤ گڑ لے لیں اور 1 پاؤ سفید تل، گڑ کو کوٹ کر اس کے اندر جو سفید تیل ہے مکس کر کے پھر ان کے لڈو بنا لیں، یا دیسی گھی میں بھی اگر آپ گڑ میں لڈو بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ آپ دونوں چیزیں ہی استعمال کر لیں۔ 1 پاؤ گڑ لے لیں اور 1 پاؤ تیل، ان کو مکس کر لیں، یعنی گڑ کو پہلے کوٹ لیں، بریک کر لیں، پھر اس کے اندر کوٹتے کوٹتے اس کے اندر جو ہے تیل مکس ہو جائیں گے، تو اس کے بعد میں لڈو بنا لیں چھوٹے چھوٹے۔ آپ جیسے ہی اس کے لڈو صبح شام کھائیں گے یا رات کو کھا کر سو جائیں گے تو 1 ہفتہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے جو پیشاب کے قطرے ہیں جو ہیں وہ بالکل رک جائیں گے، آپ کے قطروں سے جو ہے چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر کسی دوست کا گلا خراب ہے، آواز ٹھیک نہیں آتی، آواز میں مزہ نہیں آتا بولنے کا، وہ دوست جو خطباء ہیں یا تقریریں کرتے ہیں یا لیکچر دیتے ہیں یا تلاوت کلام پاک کی کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گلا صاف نہیں چل رہا، تو میرے دوستو ان سے میری گزارش ہے آپ گڑ والے چاول کھایا کریں۔ انشاءاللہ تعالی مسلسل 2-3 دن گڑ کے چاول اگر آپ کھائیں گے تو آپ کی آواز جو ہے بہت ہی سریلی، بہت ہی پیاری، بہت ہی مزیدار ہو جائے گی، آپ کو مزہ آیا کرے گا۔ اگر آپ نے کسی پروگرام میں نعت خواں اگر کوئی، تو وہ نعت پڑھنے کے لیے اگر جانا چاہتا ہے تو وہ 1 دن پہلے، یا رات کو جانا ہے تو صبح کو جانا ہے تو رات کو گڑ والے چاول ضرور کھائے۔ میری اس سے یہ ریکویسٹ ہے، وہ دوست جو کہتے ہیں کہ ہم نے کسی لیکچر کے لیے جانا ہے یا کسی بھی پروگرام میں بولنا ہے، تو ان سے میری گزارش ہے 1 دن پہلے یا 12 گھنٹے تک پہلے آپ گڑ کے چاول کھائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی آواز بہت صاف اور ٹلی کی طرح نکلے گی اور آپ کو مزہ آئے گا، جو دیکھے گا یا سنے گا اس کو بہت مزہ آئے گا۔ میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ اس پر ضرور غور کریں گے، اس کو استعمال کریں گے۔ وہ دوست جو موٹاپے کا استعمال ہیں، وہ دوست جو موٹے کا شکار ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ صبح شام کھانے کے فوری بعد گڑ کی چھوٹی سی ڈیلی ضرور کھائیں۔ اگر آپ تھوڑی کھانی چاہتے ہیں کھائیں ضرور۔ میرے دوستو، کمر درد کے مریض جو ہیں، خواتین ہیں یا بزرگ ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ان سے میری گزارش ہے اگر آپ کی کمر درد کرتی ہے تو 50 گرام اجوائن لے لیں، اس کے اندر 50 گرام گڑ ڈال کر اچھی طرح کوٹ لیں، تو
1 चम्मच जितनी आप ये अमीज़ा जो तैयार होगा गुड़ और जवैन का, आप खाएं। ऊपर से नीम गर्म दूध सौंफ वाला पी लें। इंशाल्लाह ताला आपकी कमर दर्द, मोरों की दर्द और थकावट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मेरे दोस्तों, अगर किसी को बलगम बहुत ज़्यादा आती है तो वो भी इसको इस्तेमाल करें। यानी दूध पीता है या लस्सी पीने से या दही खाने से बलगम का मकदार बढ़ जाती है, तो मेरी दोस्तों उनसे गुजारिश है, खाने के फौरी बाद गुड़ की छोटी सी डेली उतार कर इतनी सी, ये देखिएगा, इतना सा गुड़ जो है ज़रूर खाएं। तो जैसे ही आप खाएंगे तो आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। एक और अब मैं आपको बताता हूँ इसका क्या फ़ायदा है गुड़ का। अगर किसी दोस्त का सर दर्द कर रहा है, आधा सर दर्द है, दर्द शकीका है, तो मेरे दोस्तों उनसे मेरी गुजारिश है, सुबह खाली पेट जो है वो इतना सा गुड़ जो है ज़रूर खाए। अगर वो घी में भून कर खा ले तो क्या ही बात है। देसी घी में इतना सा गुड़ भून कर, पका कर, यानी इसको तड़का ले घी में, तो उसको खा ले। तो जैसे ही वो खाएगा इंशाल्लाह ताला उसको बहुत मज़ा आएगा और सर दर्द, दर्द शकीका जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई हिचकी का कोई मरीज़ है, किसी को हिचकी आ रही है, तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि गुड़ का इस्तेमाल करें, उसको गुड़ खिलाएं भी। तो अगर खाने से फ़ायदा ना हो तो इतना सा गुड़ लेकर इसके अंदर इतनी सी सूंड जो है अदरक खुश्क ज़्यादा, उसको बारीक करके इसके अंदर बारीक पाउडर करके उसको मिक्स करके अच्छी तरह मिला लें और कूट लें। कूटने के बाद उसको खिलाएं, इंशाल्लाह ताला उसकी हिचकी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन गुड़ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल किया करें। मेरे दोस्तों, गुड़ एक बहुत अच्छी चीज़ है। चीनी से 1000 दर्जा गुड़ फ़ायदेमंद चीज़ है। सेहत के लिए, कमज़ोरी के लिए, मर्दाना कमज़ोरी के लिए, किसी भी तकलीफ़ के लिए, अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करते तो थोड़ा सा ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे आप चने जितनी ही गुड़ को इस्तेमाल करें। तो मेरे दोस्तों, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।